नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आज़म भट्ट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में महंगी तरीन जगहों पर, प्रॉपर्टियों पर कब्ज़े के वाक़यात कोई नए नहीं हैं। आज भी मैं थाना बाटापुर के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर ये 4 कनाल अराज़ी है, वरासती रकबा है सकीना बीबी जमील वगैरह का, जिस पर कब्ज़ा माफिया भरपूर अंदाज में कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सरपरस्ती पुलिस की शामिल है, जो मुतलका चौकी है उसकी सरपरस्ती शामिल है। हमेशा माजी में भी जब भी महंगी तरीन जगहों पर, प्रॉपर्टियों पर कब्ज़े हुए हैं तो उसके पीछे पुलिस का नाम नुमाया नज़र आया है। आज भी सूरत हाल ऐसी ही है। सकीना बीबी ने मुतलका चौकी बाटापुर थाने की के कब्ज़े से मुतल्लिक दरख्वास्तें पुलिस अफसरान को दे रखी हैं। आज हम यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। कौन लोग इनकी ये वरासती अराज़ी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, कौन लोग कब्ज़ा करवाना चाहते हैं, आज KNI आवाज़ बनेगी इन मुतासरीन की। यहाँ पर मुतासरीन से बातचीत करेंगे। अभी हम जहाँ पर कब्ज़ा हुआ है उसकी दीवार जो है वो भी गिरी पड़ी है। कैमरामैन आपको दिखाएगा मेरा कि दीवार भी गिरी पड़ी है। अभी हम इस वरासती जगह पे अंदर जाएंगे, अंदर जाकर हम बातचीत करेंगे मुतासरीन से कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। ये इस वक्त हम जो 4 कनाल की अराज़ी पर एक कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा करना चाहता है, हम उस अराज़ी के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ सकीना बीबी मौजूद है, जो दावेदार है कि ये 4 कनाल की अराज़ी की मालिका ये और इसके भाई जमील वगैरह हैं। कौन लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं, सकीना बीबी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? सकीना बीबी। अच्छा सकीना बीबी, ये बताएं कि आपकी ये 4 कनाल की जो अराज़ी है इसके ऊपर कौन लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं और कौन कब्ज़ा करवा रहे हैं? गुलाम मुहय्यद्दीन, शहबाज वल्द गुलाम मुहय्यद्दीन कैंपस के रहने वाला है, जो हमारी ये 60 कनाल ज़मीन उसने ख़रीदी है और 4 कनाल हमारे पास बकाया है, जो उससे कब्ज़ा करना चाहता है। ये सड़क पर मौजूद है, इसलिए वो कब्ज़ा करना चाहता है कि वो अपना प्लाट बराबर करना चाहता है। और कुछ पुलिस वालों की भी हेल्प ली है और हमारे गांव के लोग भी उसके साथ शामिल हैं। यानी जो गांव के बासर अफराद हैं वो जो शहबाज कब्ज़ा करना चाहता है उसकी जो है वो पुश्तपनाही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका प्लाट पे कब्ज़ा करके उनको दे दिया जाए। आप किस तरीके से मालिका हैं इसकी और वो कैसे कब्ज़ा करना चाहते हैं, और ये जो वाक़या हुआ, जो दीवारें तोड़ी गई हैं, ये कैसे दीवारें तोड़ी गई, कितने अफराद थे, कैसे घुसे अंदर? ये एक शहबाज वल्द गुलाम मुहय्यद्दीन था, उसके साथ कुछ लोग थे और वो जो उसके उन्होंने पुलिस की हेल्प ली है और उन्होंने हमारी दीवार तोड़ के अंदर जाने की, घुसने की कोशिश की है। जो हमारे बच्चों का कब्ज़ा पर्चा भी करवाया है और मेरा भी साथ में उन्होंने पर्चा करवाया। मुझे 10 घंटे पुलिस में थाने बाटापुर में रहना पड़ा। अच्छा, जब आप 10 घंटे थाना बाटापुर में रही, वहाँ पर लेडीज़ पुलिस थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मैं बच्चों के लिए पता करने के लिए गई। मैंने कहा कि बच्चों का पता करवाती हूँ कि बच्चे क्यों पड़े हुए हैं उधर। जब मैं उधर गई तो उन्होंने कहा कि आपका पर्चा हुआ, इधर बैठ जाओ, तो मुझे उधर बैठना पड़ा। अच्छा, यानी आप अपने बच्चों का मालूमात लेने के लिए गई कि हमारी ही जगह से हमारे बच्चों को पकड़ के थाने ले जाया गया है। अब किस वजह से आप ये उनसे पूछने के लिए गई तो उन्होंने आपको भी पकड़ के बैठा लिया? मुझे भी पकड़ के बैठा लिया और उसके उधर एक पुलिस ने खुद ही रहनुमाई करके मुझे उधर छोड़ दिया। रात के 12:30 बजे मुझे छोड़ा गया। अच्छा, कितने बजे थाने ले गए आपको? वो नहीं थाने लेकर गए थे, मैं बच्चों का पता करवाने गई थी तो उन्होंने मुझे उधर बिठा लिया। आपका पर्चा हुआ है, ये FIR आपके पास है, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। रात 12 बजे आज़ादी मिली? उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे गए तो मेरा भतीजा और भांजा था, उन्होंने जाकर कहा कि हमारी मामा को छोड़ दो तो और हमारी चाची को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इधर ये लेडी पुलिस में देना पड़ेगा। लेकिन वो जो मैंने उनका तर्रा मिन्नत किया, उन्होंने कहा कि बाजी हमने खुद नहीं बिठाया, आपके गांव के लोग थे जिन्होंने शहबाज के साथ मिलकर पर्चा आपका करवाया और इधर बिठा दिया, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। मैंने कहा भाई मेरी बच्ची है 15-16 साल की, घर में है, तो आप छोड़ दे। उन्होंने मुझे खुद ही कोई रहनुमाई की, उनको तरस आया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखें। सकीना बीबी का ही प्लाट है, वरासती है, और इसके भाई जो हैं वो भी इसके मालिक हैं।
और इनके पास वरासती कागजात भी मौजूद हैं, उसके बावजूद अंधेर नगरी देखें कि इनके ख़िलाफ़ इनकी ही ज़मीन पे कब्ज़े का मुकदमा दर्ज कर दिया गया कोशिश का। और उसके बाद इनके थाने में पता करने के लिए गई। एक ख़ातून है, ख़ातून का इज़्ज़त और एहतराम मकाम पूरे माशरे में है। ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, माँओं का दिन मनाया जाता है। एक माँ बच्चों का पता करने के लिए थाना भाटापुर में गई और रात 12 बजे उसे आज़ादी मिली। और ये अंधेर नगरी है, अंधा कानून है। महकमा पुलिस पर सालाना अरबों रुपये खर्च होते हैं कि उन्होंने आवाम को इंसाफ फराहम करना है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ फाइलों में दब जाता है जब ज़मीनों पे कब्ज़ों की बात आती है। मज़ीद हमारे साथ जो मोहम्मद जमील हैं, सकीना बीबी के भाई हैं, जो इस वरासती के हिस्सेदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनका क्या कहना है? जी, क्या नाम है? ज़मान अली जनाब मेरा नाम है। मैं इनका बेटा हूँ मोहम्मद जमील का। ठीक है, हम इधर हमारा ये कब्ज़ा है। हमने इधर ट्रैक्टर भी खड़ा किया था। बहुत हमारा दादा परदादा का पता नहीं 1000 साल से हमारा कब्ज़ा है, 1000 साल से ठीक है, हम इधर अपने कब्ज़े पे मौजूद थे। हमने इसको 60 कनाल ज़मीन सेल की है। ठीक है, 4 कनाल जो हमारी बकाया थी उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। अकील चौकील चार्ज वागा जो है वो आया है अपने 2 सरकारी गाड़ियां लेकर। इधर उन्होंने आकर हमारा इधर ये तोड़ फोड़ कर दिए दीवारें। हमारा ट्रैक्टर भी ले गया है, हमारी कुर्सियां ले गया है, हमारा टोका भी ले गया है, हमारा इधर एक चारपाई पड़ी थी वो ले गया है। हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की है उसने। हम 4-5 भाई थे मेरे, उन पर कब्ज़ा, उन पर पर्चा देकर उसने उसे इनको सबको बंद करके पीछे से हमारी बीवियाँ इधर इसको रोक दी हैं, मेरी बहनें कि बेटा भाई ऐसे मत करो, हमारे आदमियों को तुमने पकड़ा दिया है, ऐसे जुल्म की इंतहा ना मत करो। तो उन्होंने नहीं सुनी। अकील चौकी इंचार्ज ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा है और औरतों के साथ बहुत बदतमीज़ी की है। वो औरतें मेरे पास खड़ी हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, जब उन्होंने ये कब्ज़ा किया सारा, क्या उनके पास कोई कोर्ट का आर्डर था, कोई अदालत का आर्डर था, कोई आपको दिखाया गया? नहीं सर, कोई कोर्ट का आर्डर नहीं है। कोर्ट का आर्डर कोई नहीं है। मैंने जब उसको बोला ना भी यार भाई इतना का मैं भी जानता हूँ कोर्ट का आर्डर नहीं है, तो ये मोहम्मद जमील साहब हैं, इसको भी उसने थप्पड़ मारा है, मुझे भी मारा है भी तुम कोर्ट के साले लगते हो। ये किसने कहा? ये अकील चौकी इंचार्ज ने कहा। अच्छा, ये वाघा चौकी इंचार्ज से आपने सवाल किया कि भाई आपके पास कोई कोर्ट का आर्डर है, कोई बेलफ है, हमें कोई कार्रवाई दिखाई दे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा तुम कोर्ट के साले लगते हो, तुम किसी के घर में दाखिल हो रहे हो। मेरे पास जनाब सारी वीडियो मौजूद है, मैं आईजी पंजाब साहब को दिखाना चाहता हूँ। सीसीपीओ लाहौर साहब से मेरी गुजारिश है कि जनाब हमें न्याय दिया जाए, आपकी बहुत मेहरबानी है। मेरे पास वीडियो भी मौजूद है सारी। मेरा ट्रैक्टर निकाल के ले गया, मेरा अभी भी ट्रैक्टर जो है वो थाना भाटापुर में खड़ा है। तो अच्छा, कब्जा जो है पुलिस ने कराया? पुलिस ने कब्जा कराया है, पुलिस कब्जा कराया। 2 गाड़ी आई हैं, हमें धक्के मारे हैं, हमारा ट्रैक्टर निकाला है, हमारी जो खुरलियाँ वगैरह हैं, जो चारा वाली गधा गाड़ी है, मेरा घोड़ा है, वो सब कुछ इन्होंने जब निकाला है। मेरे पास सब वीडियो मौजूद है। मैंने मेरा ट्रैक्टर था वो भी पुलिस वाले इधर से ले गए, अभी मेरा ट्रैक्टर मुझे नहीं मिला। जो कुर्सियाँ हैं, टोका है, मेरा मंजा है, वो सब पुलिस के पास है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। आईजी पंजाब साहब को, CCP लाहौर साहब को मेरी दरख्वास्त भी है, मैं उनको दिखा सकता हूँ। आपने इस सारे वाक़े से मुतल्लिक आईजी पंजाब को, पुलिस के आला अफसरान को दरख्वास्तें दी? हाँ जी, दरख्वास्तें दी हुई हैं। मैंने CCP लाहौर साहब को दरख्वास्त दी है। तो कल ना परसों जो है ना उन्होंने कहा था भी आपके पास फ़ोन आएगा 48 घंटे के बाद। अभी मुझे कोई फ़ोन नहीं आया CCP लाहौर की तरफ से। तो वो जनाब जब फ़ोन करेंगे तो मैं जाऊंगा उनके पास। यानी इतना सीरियस मामला हुआ, लैंड का मामला, कब्ज़े का मामला, पुलिस बगैर अदालती ऑर्डर के कब्ज़ा करवा गई, आपने दरख्वास्त दी दादरसी के लिए, अभी तक पुलिस के आला अफसरान ने आपको इंसाफ नहीं दिया? कोई इंसाफ नहीं जनाब, कोई इंसाफ नहीं दिया। मैंने जो मेरा पर्चा चारों भाइयों का और मेरे बाप का हुआ है, मैंने उसकी FIR की कापी साथ लगा के दरख्वास्त दी है भी जनाब देखें इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है। उन्होंने बोला ठीक है भाई करते हैं, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अच्छा जी, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हमेशा मैंने कहा जब भी कभी लैंड पर कब्ज़ों का मामला आता है तो पीछे पुश्तपनाही पंजाब पुलिस की होती है। ये वो पंजाब पुलिस है जिस पर सालाना अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, पंजाब हुकूमत खर्च करती है, इन्हीं लोगों के टैक्सेस का पैसा होता है और उनको वर्दी और यूनिफॉर्म दी जाती है कि उन्होंने आवाम की हिफाजत करनी है, उनके माल जान की हिफाजत करनी है पंजाब पुलिस ने, यहाँ तक कि उनकी भेड़ बकरियों की, उनके सामान की भी हिफाजत जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की बनती है, उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के फ़र्ज़ क्या अदा किया जा रहा है कि कब्ज़ा ग्रुप जो हैं उनसे भारी रकमें लेकर और ज़मीनों पे कब्ज़े करवाए जा रहे हैं। आज भी ये दौर दौरा मौजूद है, आज भी ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, जैसा कि ये मुतासरीन अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं कि पुलिस के आला अफसरान को भी दरख्वास्तें दी,
अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस के आला अफसरान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की जाती हैं और लोगों को इंसाफ फौरी उनकी दहलीज पर देने के हवाले से दावे भी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए हैं। और पंजाब पुलिस के कई अफसरान का नाम भी उस वक़्त आया है जब ज़मीनों पे कब्जे किए जाते हैं। DHA की ज़मीनें हों, चाहे वो डिफेंस की ज़मीनें हों, चाहे गुलबर्ग में हों या वो जौहर टाउन में हों, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जहाँ कहीं महंगी तरीन ज़मीनों का मामला आता है तो उनके पीछे कब्ज़ा करवाने वालों का हाथ पुलिस अफसरान का होता है। आगे डायरेक्शन दी जाती है, हदायत दी जाती है मुतलका SHO को, चौकी इंचार्ज को दी जाती हैं कि ज़मीन पर आपने कब्ज़ा करवाना है। जैसे भाई ने बताया कि उन्होंने सवाल ये किया, क्या आपके पास कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं, क्या आपके पास अदालती कोई हुक्म मौजूद है, और आगे से उसको गाली मिली, उसका जवाब उसको गाली मिली, उसका आंसर उसको गाली मिली। ये पंजाब पुलिस जो है बर वक्त फौरी लोगों को इंसाफ फराहम कर रही है कि लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करवाए जा रहे हैं। दरखास्तें भी CCP लाहौर को दी हैं, अमल दरामद कोई नहीं हुआ। वरासती मालिक हैं, अब भी अपनी जगह के अंदर बैठे हैं। बार बार सिर्फ पानी ये बह रहा है मुंह से कि रोड के किनारे के ऊपर ये जगह है महंगी तरीन, छीन ली जाए, स्कीम बना दी जाए, महंगे दामों बेच दी जाए, जिसमें पंजाब पुलिस का भी हिस्सा हो, मुतलका थाना बाटापुर का भी हिस्सा हो, चौकी इंचार्ज जो वकील है उसका भी इसमें हिस्सा शामिल हो। जब हिस्से शामिल होते हैं उसके बाद ही पुलिस आके कब्जे करवाती है। और फुटेज भी मौजूद हैं, हमारे पास सबूत भी आ गए हैं कि पुलिस वाले किस तरीके से यहाँ पर आके चीज़ें उठा रहे हैं, कब्जे करवा रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। चौकी इंचार्ज समेत पुलिस के हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। मज़ीद और यहाँ पर जिन खवातीन से बदतमीज़ी की है चौकी इंचार्ज ने आके, उनसे बात। हमारे साथ ये वो माएँ बहनें मौजूद हैं जिनके साथ पंजाब पुलिस के शेर जवान चौकी इंचार्ज अकील ने बदतमीज़ी की, चादर चारदीवारी के तकद्दस को पमाल किया। ख़वातीन का इज़्ज़त एहतराम तकद्दस उसने इस तरह पमाल किया कि शायद वो चौकी इंचार्ज अपनी माँ और बहनों को भी भूल गया कि उसकी भी माँ और बहनें मौजूद हैं। आपके साथ क्या वाक़या हुआ? कौन से पुलिस वाले आए जिन्होंने आपको धक्के मारे, बदतमीज़ी की? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਮਾਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਪੈਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਪੈਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, फिर उन्होंने धक्के भी मारे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ? धक्के मारे, धक्के मारे। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ 2 ਵਾਰ ਭਾਈ ਗਾਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਸ਼ਪੈਨਾ ਸਾਦੇ, ਮੈਂ ਸੱਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਰ ਹਟ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਾਜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਹ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਕੱਢੋ, ਹਾਂ ਸੋ ਕੱਢੋ ਬਾਤ, ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। अच्छा, अंदाज़ा कर लें, इनकी ज़बानी सुन लें कि जो लैंड पे कब्ज़ा करना चाहता है जगह पर, शबाज नामी जो कब्ज़ा ग्रुप है वो कब्ज़ा करना चाहता है, वो पुलिस के साथ मौजूद था। और ज़ाहिरी बात है पुलिस को भारी रकम दी गई या इसमें से हिस्से की ऑफ़र कराई गई, जिसकी बुनियाद के ऊपर बाकायदा तौर पर ख़वातीन से बदतमीज़ी की गई। और उसकी हदायत पर चौकी इंचार्ज अकील ख़वातीन से बदतमीज़ी करता रहा, सामान उठाकर बाहर फेंकता रहा। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं खातून जिनसे ये जो भी मौके पर मौजूद थी। जी, यहाँ पर क्या हुआ था जब पुलिस वाले आए, उन्होंने आपके साथ क्या किया? मैं ना आई हूँ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਗਾੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਭਾਈ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਛਡਾਉਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਇਆ ਜੇ ਖੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਨੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦਇਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਕਰਾਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਕਰਾਓ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਧ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਵਾ, ਭੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪੈਣਾ 2 ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛਪੈਣਾ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਥਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਲੇ 2 ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਥਾਰ ਨੇ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। पिस्तौल भी चौकी इंचार्ज ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਬੂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਲੇ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਮਾਨਾ ਅਕਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ CCP ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਪਾਇਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਏ ਆ, ਖਪੇ ਆ, ਤਪੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਔਰਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। अंदाज़ा कर लें किसी ने नहीं सुनी। 15 पे कॉलें भी की गई, CCP और लाहौर को मदद के लिए पुकारा भी गया। CCP और लाहौर नए आए हैं, बिलाल सिद्दीक किमियाना साहब, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन मुतासरीन की हम उम्मीद करते हैं कि वो दादरसी भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनके मतहत लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लोगों के गन पॉइंट करके और उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े करवा रहे हैं। गन उनको दी गई है इन लोगों की हिफाजत के लिए। चौकी इंचार्ज ने इन लोगों की हिफाजत करनी पंजाब पुलिस ने, लेकिन यहाँ पे काम सारा उल्टा ही नज़र आ रहा है। इन ख़वातीन की ज़ुबानी आपने सुना कि चौकी इंचार्ज ने अपनी गन निकाल रही, गन पॉइंट कर लिया ख़वातीन को, कहा कि हमें कब्ज़ा करवाने दो, हमने ये कब्ज़ा करवा के जाना है। इन्हीं की ज़ुबानी आपने सुना कि चौकी इंचार्ज ने यहाँ पर खड़े इनके सामने पैसे भी लिए। मुखालिफ पार्टी जो थी, जो कब्ज़ा करना चाहते हैं, मियाँ शहबाज वगैरह, वो चौधरी शहबाज वगैरह जो लोग हैं जो कब्ज़ा करना चाहते हैं, उनसे बाकायदा तौर पर पैसे भी लिए और पैसे लेकर ये सारा मामला किया गया। और पुलिस वालों ने किस बेहसी का मुजाहरा किया कि ख़वातीन को धक्के मारे, इनको गन पॉइंट किया, इनको हरासा किया, इनके साथ हरासमेंट की, और बाद में जाकर जो है वो लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल बुलाई। इस सारे वकूवे के दौरान कोई लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। ये है जनाब अंधा कानून। और अंधा कानून इस तरह है कि किसी कोर्ट आर्डर को कोई नहीं मानता, अदालती हुक्म को कोई नहीं मानता। सिर्फ जिन्होंने पैसे दे दिए हैं उनका काम पुलिस ने अवलीन तरजीहात में लिखा हुआ है। मुतासरीन को इंसाफ देना अवलीन तरजीहात में नहीं लिखा हुआ। माजी में रिकॉर्ड कायम है कि जाली पुलिस मुकाबले, झूठी दरखास्तें, जाली मुकदमात और झूठी गवाहियाँ, पुलिस का ये वतीरा बन चुका है कि गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करना और बदमाशों की पुश्तपनाही करना और सारी चीज़ें करने के बाद लोगों को हरासमेंट करके और उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके अपना हिस्सा वसूल करना। हमारे साथ और मुतासरीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो इस लैंड के हमसाया हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर मौके पर क्या देखा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवीद हुसैन है, मैं इनका हमसाया हूँ। और मुझे ये पता है कि इनके दादी परदादी का ये इनका कब्ज़ा है। ये मालिक ये ठीक कह रहे हैं। और जो वो शहबाज आ रहा है वो तो कब्ज़े माफिया है, आके कब्ज़े कर रहा है, पैसे दे रहा है पुलिस वालों को, वो गुंडेगर्दी कर रहा है इधर। लेकिन ये मालिक के असर हैं, इनकी विरासत है, इनकी जायदाद है। और ये इनका
हकी सच्ची कब्ज़ा है इनका, लेकिन वो पैसे दे रहा है, वो इनसे आके ज़्यादती कर रहा है। मेरा तो गवर्नमेंट से अपील है कि वो वज़ीर आला से अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए और ये अपने सही जगह पे पहुंच जाए। अच्छा, आप इस बात की तस्दीक करते हैं ये कि ये लैंड जो है इनकी दादा परदादा से चलती आ रही है, मालिक यही हैं, वरासती मालिक भी यही हैं, लेकिन उस दिन ये जो सारा वाक़या हुआ ये इनके साथ, क्या आप समझते हैं कि बहुत बड़ी ज़्यादती हुई और इसका अदाला होना चाहिए? जी जी, ऐसे ही हुआ है इनके साथ, बहुत ज़्यादा उन्होंने आके ना तनखाया, इनसे ज़बरदस्ती आके उन्होंने कब्ज़ा लेने की कोशिश की है, लेकिन ये मालिक सच्चे थे, ठीक थे, अपनी जगह पे वो डटे रहे और इधर से उधर नहीं वो घूमे, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन इनका हौसला है, इन तर ये बैठे रहे अपनी जगह पे। ये सच्चे मालिक थे ना, इसलिए नहीं वो आगे पीछे हुए। अब आप समझते हैं कि जो कब्ज़ा करने के लिए आए थे या पुलिस वाले भी मुलव्वस हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, इंशाल्लाह उनके साथ जो उन्होंने इनसे किया है ना, उनको उनसे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पता चलना जाना चाहिए कि ये मालिक हैं, उनसे वो गवर्नमेंट कार्रवाई करनी चाहिए उनसे। नाज़रीन, ये हमसाया थे जो साथ मौजूद थे और जाए वक़ुआ की तफसीलात जो है हमें बता रहे थे कि NI यहाँ पर हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है, कहाँ पर क्या हो रहा है, पुलिस वाले कहाँ पर कब्ज़े करवा रहे हैं और कहाँ से माल इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर ये वतीरा बन चुका हुआ है कि ज़मीनों पर कब्ज़े करवाने के पीछे पुलिस का हाथ ही निकलता है। आज ये चीज़ फिर दोबारा एक बार साबित हो चुकी है कि जब इस लैंड पे कब्ज़ा हुआ तो कब्ज़ा करवाने वाले कौन थे और कब्ज़ा करने वाला कहाँ पर मौजूद था। सब चीज़ें जाए वक़ुआ पर मौजूद हमने KNI के प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन आप तक पहुँचाई हैं और मज़ीद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। नाज़रीन, जहाँ पर हम मौजूद हैं, एक चीज़ मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो ज़रूर दिखा दें कि ये जो रकबा है थाना बाटापुर का इलाका वाघा रोड है और मेन शाहराह पर मौजूद है। ये आप देख रहे हैं पीछे मेन शाहराह है, मेन GT रोड जा रहा है और ये जगह महंगी तरीन है। महंगी तरीन जगह को हासिल करने के लिए हर बंदे की कोशिश होती है, चाहे वो इस इलाके के बासर लोग हों या वो कागजात के ज़रिए डरा धमका कर जाली कागज़ तैयार करके ऐसे लोग गरीब मुतासरीन लोगों की जगह छीनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और पुलिस की मदद से ये काम किए जाते हैं। महंगी लैंड जो है वो छीनने के काम करने वाले मामलात जो हैं ये पुलिस की पुष्टपनाही के बगैर नहीं होते। हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, हम इनसे ये पूछते हैं कि ये कब्ज़ा आहर क्यों करना चाहते हैं वो, क्या आपने कोई लैंड उनको सेल की है? क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम खुरम शिजार है। खुरम भाई, ये बताएं क्या आपके बड़ों ने ये जगह उस बंदे को सेल की है? जी, हमने वो ये सेल की थी 60 कनाल इसको, ठीक है, और हमने 4 कनाल रखी थी अपनी बेलिया के, हमने डंगरा से रखी थी और हमने जो 60 कनाल सेल की थी ना, इसको हम कह रहे हैं यार अपनी पूरी करो, हमारी हमको छोड़ दे। वो कह रहा नहीं, ये भी मुझे बेचो, और कह रहा हमें 1 लाख का मरला दो, ये हमारी जगह है 10 लाख का एक मरला और हम कैसे उसको 1 लाख का मरला दे दें। तो इसलिए फिर हम अच्छा, जब आपने उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसने इसके बदले में क्या तरीका कर अपनाया? तो ये जो सी जास्ती की है, जो सी पुलिस बुलाई है और हमके ऐसा धक्का किया, हमके साथ जास्ती की है, ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, दीवारें करा दी है, कह रहा है ये मैं लेकर छोड़ूंगा। पर्चा कराया हम 4 भाई जोन से, वो फिर जमानत करा के फिर बाया बाया, फिर वो कह रहा मैं आपसे साथ जास्ती करूँगा। अंदाज़ा कर लें, अपनी जगह के मालिक होने के बावजूद चारों सगे भाई हवालात काट के आए, ज़मानतें करवाई हैं, उसके बाद भी जो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो धमकी लगा कर गए हैं कि अगर ये आपने 1 लाख रुपए मरला जगह हमें ये ना दी तो हम फिर दोबारा आपके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कराएंगे और आप सबको गिरफ़्तार करवाएंगे और हर सूरत इस जगह का कब्ज़ा लेकर रहेंगे। बदमाशी और गुंडागर्दी की इंतहा देख लें कि हवालात भी इन लोगों ने काट ली, पर्चा भी भुगत लिया। अब ज़मीन छीनने के लिए पंजाब पुलिस के ज़रिए और झूठे मुकदमात इनके ख़िलाफ़ दर्ज होंगे और फिर कब्ज़े की कोशिश की जाएगी, मगर इनके हौसले बुलंद हैं। ये कहते हैं हम डटे हुए हैं, हम मर जाएंगे
मिट जाएंगे। ये जगह का, अपनी विरासती जगह का कब्ज़ा इनको हर सूरत नहीं करने देंगे। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है जो इनके हमसाए हैं, इनसे वकूवे की बाबत जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसार। अच्छा निसार साहब, ये बताएं कि ये 4 कनाल जगह जो है ये इनकी विरासती जगह है, क्या है, क्यों कब्ज़ा करने के लिए लोग आ रहे हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਚੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ। ठीक है। ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨੇ? ਮਾਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹਦਾ इंसाफ होना चाहिए। ਬਿਲकुल ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आपने हमसाया की गुफ्तगू सुनी कि ये जगह इनकी है, बाप दादे से चलती आ रही है, विरासती है, रिकॉर्ड मौजूद है, फ़र्द मौजूद है और कागज़ पत्तर इसके जो है वो मौजूद हैं जो ये साबित कर रहे हैं सकीना बीबी, जमील वगैरह ये विरासत इनकी है, इनके बुज़ुर्गों की है। जो फ़र्द हमें दी गई है उसमें भी ये मालिक जो है वो साबित हो रहे हैं। और जो रकबा इनके बड़ों ने बेच दिया है, ये कहते हैं कि हमने उसको बेच दिया है, लेकिन 4 कनाल जगह हमारे कब्ज़े में थी, ये हमने नहीं बेची। अब कब्ज़ा करने की कोशिश करने वाला शख्स ये कह रहा है कि सस्ते दामों उसको ये जगह दे दी जाए और ये जगह इनसे छीनने के लिए अब भी इनको संगीन नताइज की धमकियां लगाकर गया है, झूठे मुकदमात दर्ज कराने की धमकियां लगाकर गया है और पुलिस की आशीर्वाद उससे हासिल है, पंजाब पुलिस की आशीर्वाद हासिल है, बाटापुर थाना की आशीर्वाद हासिल है। जो चौकी इंचार्ज अकील है मौके पे आके वो बार बार आकर जो है वो कब्ज़े करवा रहा है बग़ैर अदालती ऑर्डर के, बग़ैर अदालती बैलफ के। हम इसके बाद यहाँ से चौकी इंचार्ज भी जाएंगे और जो चौकी इंचार्ज अकील है उसका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि मुतासरीन ने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, इससे मुतल्लिक तुम क्या कहते हो। चूँकि KNI प्रोग्राम में हमने मुतासरीन को हर सूरत इंसाफ लेकर देना है, इनकी आवाज़ हमने ईवानों तक पहुंचानी है, वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचानी है। KN का ये मिशन है कि मुतासरीन की हमने दादरसी करनी है, उस वक़्त तक मदद करनी है जब तक इनका इंसाफ इनकी दहलीज़ पर इनको ना मिल जाए। नाज़रीन इस वक्त हम थाना बाटापुर की चौकी में आ गए हैं। अब यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने लैंड पर कब्ज़ा करवाने की कोशिश की, हम चौकी में जाएंगे, जाके उनका मौक़िफ़ जानेंगे चौकी इंचार्ज का कि उनका इसके बारे में क्या कहना है, क्या उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं दुरुस्त हैं या गलत है। ये जानने के लिए हम चौकी में जाते हैं और चौकी इंचार्ज से बात करते हैं। तो मैं आपका मौक़िफ़ जानने के लिए आपकी दहलीज़ पर आया हूँ, कहाँ से सफ़र तय करके यहाँ पर आया हूँ। आपका हक बनता है कि आप हमें मुलाकात करें, हमसे मिलें। जिस पे इल्ज़ाम होता है आप चौकी इंचार्ज है यहाँ पर, नहीं कोई गल नहीं होती ना, तुसी कम से कम साडे नाल मुलाकात करो। तुसी बाटापुर बैठे हो, नहीं उन्नी देर मेरा नंबर 0300 173। आप कम से कम मुझे बता देते, मैं इतनी दूर आया हूँ चल के आपके पास। मैंने आपका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करना था, क्योंकि पता ही क्या हमारा ये होता है कि हमारा ये चैनल का असूल है कि हमने हर तरह की बात सुन के फिर उसको चलाना है। किसी एक का मौक़िफ़ हम नहीं चलाते कि कोई इल्ज़ाम लगा रहा है हम उसको चला दें। आपकी बात सुने बगैर हम इसको नहीं चलाएंगे। ये अब नया मोहर साहब, ये नया मोहर से बात करें। जी सर, जी सर, जी जी जी। नाज़रीन चौकी इंचार्ज जो अकील हैं उनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने महंगी तरीन लैंड पर कब्ज़ा करवाने की कोशिश की। हम यहाँ पर थाने में पहुँचे उनका मौक़िफ़ जानने के लिए। KNI प्रोग्राम में किसी के ख़िलाफ़ वन साइड मौक़िफ़ ना चले। हमारे अदारे की पॉलिसी है कि हमने लवाजमात पूरे करके जाने हैं, हर एक की बात को रिकॉर्ड पे लेकर आना है और हम बात रिकॉर्ड पे लाने के लिए चौकी इंचार्ज जो हैं यहाँ पर उनके पास इधर आए हैं। नैब मुहर्रर साहब ने हमारी इज़्ज़त रिस्पेक्ट की, फ़ोन पे बात भी करवाई
اور अकील साहब से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं इस लैंड से मुतल्लिक आपको हमारे अफसरान जो हैं वो आगाह करेंगे। मैं फ़िल वक्त किसी जगह पर मीटिंग में मसरूफ़ हूँ और हम जो है अपनी बात का टाइम रख लें, और नंबर भी मेरा नोट कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया इस सिलसिले में। कहते हैं कि अफसरान के ये बात इल्म में है। कौन से अफसरान के इल्म में ये बात है, इस राज से जो पर्दा उठना है वो किसने उठाना है, आखिरकार ये मसला क्या है कि कोर्ट आर्डर भी नहीं है, बेलफ की कार्रवाई भी नहीं है, अदालती हुक्म भी नहीं है, उसके बावजूद लैंड पे कब्ज़ा करवाया जा रहा है। सीसीटीवी अपना जो वीडियो बनाई गई है मौका पर लोगों ने मौजूद मोबाइलों में, उसके सबूत भी मौजूद हैं, और बड़े संगीन इल्ज़ामात अकील जो चौकी इंचार्ज हैं उनके ऊपर लगे हैं। इसकी तरदीद हम चाहते हैं, इल्ज़ामात जो हैं उनका जवाब हम चाहते हैं, लेकिन चौकी में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि हम उनसे मुलाकात करें और उनका मौक़िफ़ जानें, ये हमारा फ़र्ज़ था, वो हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना बाटापुर के बाहर मौजूद हैं और हम 4 कनाल लैंड पे जो कब्ज़े का मामला है, इल्ज़ामात थे चौकी इंचार्ज अकील पर, जो बाटापुर थाना के मातहत चौकी है, उससे मुतल्लिक हम मौक़िफ़ जानने के लिए पहले चौकी इंचार्ज गए थे। अब हम यहाँ पर आए हैं थाना बाटापुर, यहाँ पर हम मौक़िफ़ जानेंगे। SHO कोशिश करेंगे कि SHO से बात हो सके कि ये सारा मामला क्या था, जो लैंड से मुतल्लिक कार्रवाई चली, कब्ज़े का मामला चला, उससे मुतल्लिक मुतासरीन जो हैं उनका ट्रैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, माल डंगर जो है उनका वो भी गायब हुआ है। अब हम ये सारी चीज़ें जानने के लिए SHO का मौक़िफ़ लेने के लिए थाने में जाएंगे और SHO से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत पंजाब पुलिस पर सालाना अरबों रुपए खर्च करती है ताकि अवामुल नास का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उनकी हिफाजत हो सके, उनके माल जान की, यहाँ तक कि उनके माल डंगर की और उनकी प्रॉपर्टियों की भी हिफाजत हो सके, मगर ऐसा नज़र नहीं होता आ रहा। हमने जो 4 कनाल लैंड थी उस हवाले से चौकी इंचार्ज का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। SHO बाटापुर थाना से मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। जिसने लैंड पे कब्ज़े की कोशिश की उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उनसे भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने हमें मुलाकात के लिए इनकार कर दिया। लेकिन नाज़रीन, पंजाब पुलिस का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, उनके मालो जान की हिफाजत करना, लेकिन यहाँ पर उल्टी ही गंगा बह रही है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए उनके मालो जान की हिफाजत करने की बजाय पंजाब पुलिस उनकी जायदादों पर, लैंडों पर कब्ज़े भी करवा रही है, और उसके साथ साथ लोगों का माल डंगर भी उठा लिया जाता है, कब्ज़े कर लिए जाते हैं, और फिर पुलिस अफसरान को अपील कर दी जाती है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। लोगों को इंसाफ पहुंचाना पंजाब पुलिस के आला अफसरान का काम है, और हम उम्मीद वाबस्ता करते हैं कि पंजाब पुलिस के आला अफसरान इस लैंड से मुतल्लिक जो हमने प्रोग्राम किया है, जो KN ने अपने कैमरे की आंख से रिकॉर्ड किया है, उसका इंसाफ जो है हर सूरत ज़रूर होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।